चलिए, नमस्कार सभी को। मैं संजय बहादुर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ शिक्षा सारथी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो आज अपने दोस्तों बात करने जा रहे हैं एडवांस मैथ के बारे में। एडवांस के बारे में थोड़ी सी मैं आपको बेसिक जानकारी जो आपने बताऊं कि एडवांस में दो तीन बातें आपको ध्यान रखनी है। एक तो अपने पढ़ते हैं अर्थमेटिक और एक अपने पास जो मैथ आती है वो आती है एडवांस। यानी अगर यहाँ से बात करें तो आजकल जो आपका एग्जाम का ट्रेंड है, जैसे अपने रेलवे की बात करते हैं या एसएससी की अगर बात करें तो एडवांस मैथ का जो आज का पोर्शन है वो अच्छा काफी आपसे पूछा जाता है। यहाँ से 6-7 टॉपिक्स जिनके बारे में अपने बातें करेंगे। जैसे आपका जो मेन इंपॉर्टेंट कौन सा मेंसुरेशन का, मेंसुरेशन के साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ से एक आपका ट्रिग्नोमेट्री का, ट्रिग्नोमेट्री के अलावा अगर बात करें तो इसी के साथ एक पॉइंट बनता है आपका हाइट एंड डिस्टेंस का, ऊंचाई और दूरी का आपके पास। इसके अलावा अगर बात करें तो यहां से आपके पास एक आएगा जियोमेट्री का जो पार्ट, जियोमेट्री के बाद एक आपके पास बनता है अलजेब्रा का। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके पास है। कुछ आपके पास इसमें जो स्टैटिक्स आप कह सकते हो उनके बारे में भी आपसे चर्चा होती है। स्टैटिक्स के बाद में अगर आपसे बात करूं तो जो आपके पास प्रोबेबिलिटी है ना, जो आपका परमुटेशन है, वो सारी बातें अपने इसमें करेंगे। तो ये कुछ आपके पास पार्ट होता है जहां से एडवांस मैथ के बारे में आपसे जो बातें हैं वो एग्जामिनर है वो करता है। और अक्सर आपसे यहाँ से जो क्वेश्चंस हैं वो पुट अप होते हैं। और बिल्कुल गौरव, बिल्कुल ठीक है, अलग अलग चीजें आपके पास आती हैं। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे मेंसुरेशन के बारे में। आज अपने बात करने जा रहे हैं मेंसुरेशन, या जिसको अपने जानते हैं क्षेत्रमिति के नाम से। दोनों चीजें अपने लेके चलेंगे। तो ये आपका मीडियम हिंदी है चाहे इंग्लिश है, कोई किसी प्रकार का समस्या आपको नहीं है। तो जब अपने मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति की आपसे बात करूंगा, चर्चा करूंगा, तो यहाँ देखो दो चीजें यहाँ पर। एक अपने यहाँ बात करते हैं 2D आकृतियों के बारे में, एक अपने बात करते हैं यहाँ से 3D आकृतियों। सबसे पहले तो आपको डिफरेंस पता होना चाहिए कि 2D और जो 3D है दोनों के अंदर डिफरेंस किस चीज का है। एक 2D एक आपका 3D। 2D का जैसे सीधा सीधा मीन आपके पास हो गया 2 डायमेंशन, सीधा क्या 2 डायमेंशन, यानी जिसकी 2 डायमेंशन होंगे। अगर मान के चलते कि कोई भी आपके पास शेप है जैसे सपोज करें कि आपके पास ये कोई भी एक वर्ग है, या आपके पास कोई भी एक ये आयत मान लीजिए वर्ग आपके पास है। तो इस वर्ग की अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ से दो चीजें हैं, एक इसकी लंबाई है, एक इसकी आपके पास क्या है चौड़ाई है। तो दोनों चीजें जहां आ रही है, यानी जहां अपने लंबाई और चौड़ाई की आपस में बात होती है, वो मेरी कौन सी शेप होती है, सारी की सारी 2D आपकी पास शेप होती है। इसी प्रकार से 3D की अगर बात करें आपसे तो 3D शेप के अंदर देखो आपके पास सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं अगर आपको समझाना चाहूं तो जैसे आपका घन है। घन के अंदर अगर देखा जाए तो इसकी लेंथ भी आपके पास होगी, इसकी विड्थ भी आपके पास होगी और इसकी हाइट भी आपके पास होगी। यानी जिन आकृतियों की अपने पास लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें होंगी वो अपनी कौन सी होगी 3D शेप होगी। जिनकी सिर्फ लंबाई और चौड़ाई दो ही बातें होंगी वो कौन सी होगी मेरी 2D शेप होगी। इतनी बात तो ये आगे देखो कागजी बात आ गई। अगर अपने डेली लाइफ में या जो अपना जो दैनिक जीवन है उसके अंदर मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझाना चाहूँ कि 2D और 3D होता क्या है। तो जैसे आप क्लासरूम में कई बार बैठते हो, ऑफलाइन क्लासरूम में अपने बैठते हैं, उस क्लासरूम के अंदर जो दीवार है, दीवार के ऊपर जो आपका बोर्ड लगा है, तो बोर्ड आपका सिर्फ आप उसकी लेंथ देख सकते हो और उसकी हाइट देख सकते हो। यानी कोई भी आपके पास इस प्रकार की बोर्ड में शेप आएगा और बोर्ड में आपने क्या देखोगे, इसकी लंबाई और चौड़ाई दो ही चीजें दिखाई दे रही है अपने को। एक तो इस बोर्ड की लेंथ आपके पास है, एक उसकी चौड़ाई आपके पास है। यानी अगर देखा जाए तो इसकी हाइट अपने पास नहीं है, तो जो बोर्ड आपका है तो वो आपका क्या होगा, एक 2D शेप के अंदर आएगा। फिर बात आती है फिर 3D में कौन सा होगा, जैसे लेक्चर स्टैंड क्लास के अंदर आपके पास होता है। ठीक है, लेक्चर स्टैंड, तो लेक्चर स्टैंड जो आपके पास आ रहा है इसकी शेप आपके पास इस प्रकार से होती है, यानी इस प्रकार से ये डेस्क इस प्रकार से आपके पास होता है। तो इसमें आपको तीनों चीजें दिखाई देगी, उसकी लेंथ भी आपके पास होगी, उसकी विड्थ भी आपके पास होगी, उसकी हाइट भी आपके पास होगी। तो जहां लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में आपसे बात करूंगा वो आपकी आकृति आई कौन सी 3D। जहां सिर्फ लंबाई और चौड़ाई दो ही बातें होंगी वो अपना कौन सा आएगा 2D आपके पास आएगा। एक डिफरेंस तो आपका इनमें है। फिर कुछ आपके पास शेप है 2D और 3D होगी, कौन कौन सी वो देखो। अगर मैं आपसे बात करूं कि 2D शेप और जो 3D शेप है वो होती कौन कौन सी है, तो आप इनको इस प्रकार से समझ सकते हो। यानी जहां आपने सिर्फ और सिर्फ क्षेत्रफल की बात करते हैं
तो 2D के अंदर आपके पास कुछ वैल्यू आएंगी, कुछ आपके पास है 3D के अंदर आएंगे। जैसे आप किसी भी वर्ग के बारे में पढ़ रहे हो, स्क्वायर के बारे में पढ़ रहे हो, वो क्या आपका है 2D है। किसी आयत के बारे में पढ़ रहे हो तो आयत में सिर्फ लंबाई और चौड़ाई होगी। किसी वृत्त के बारे में पढ़ रहे हो आप, किसी अर्धवृत्त के बारे में आप बातें कर रहे हो, तो ये सारे के सारे आपके पास किस में आएंगे 2D के अंदर आएंगे। फिर 3D शेप के अंदर बात करें तो एग्जांपल के तौर पर जैसे कोई भी आपका घन है, कोई भी घनाभ है, तो घन घनाभ है ना, उसके बाद ये गोला, शंकु, या आप ऐसा कह सकते हो सिलेंडर, या जो बेलन है। तो ये अपने पास जो आपके पास आ रहे हैं ये किस शेप में होते हैं, ये होता है आपका 3D के अंदर। तो दो चीजें आपको ध्यान रखनी है कि एक आपका 2D रहेगा, एक आपका 3D रहेगा। 2D के अंदर क्या क्या चीज, उसकी सिर्फ लेंथ और उसकी विड्थ यानी लंबाई और चौड़ाई दो बातें करेंगे। 3D के अंदर अपने क्या होगा, लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और उसके साथ साथ उसकी ऊंचाई भी होगी। ये तो है इनका बेसिक से बातें, नॉलेज है। क्लियर हुआ यहाँ तक? फिर आगे बात करते हैं। कोई भी आपका मन में कोई विचार आ रहा है, कोई क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, मैं आपकी चैट पढ़ पा रहा हूँ तो आप बेझिझक मुझे पूछ सकते हो, रिपीट करवा सकते हो, कोई समस्या नहीं। अब आगे देखिए, फिर अपने ना इनकी कुछ बेसिक सी, अब ये तो बातें होंगी, अब अपने यहाँ इनकी चर्चा करते हैं कि क्या क्या शेप आपके पास होती है। जैसे कई बार अपने कुछ यूनिटों के बारे में या कुछ इनकी बेसिक सी बातें के बारे में पढ़ेंगे। जैसे क्षेत्रफल, या मैं आपसे पूछूं एरिया क्या होगा। एक मैं आपसे बात करूंगा यहाँ से बार बार परिमाप के बारे में, या जिसको अपने बोलते हैं पैरामीटर, पैरामीटर। फिर मैं आपसे यहाँ चर्चा करूंगा क्षेत्रफल हुआ, परिमाप हुआ, एक आपके पास आप पढ़ोगे परिधि के बारे में, परिधि या जिसको अपने बोलते हैं सरकमफेरेंस। और परिधि के बाद आप यहां से बात करेंगे तो एक आप बात करेंगे आयतन के बारे में, या जिनको अपने क्या बोलते हैं वॉल्यूम कहा जाता है। तो ये कुछ चार बातें हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा सा जो बेसिक नॉलेज है वो होना चाहिए। देखो मेंसुरेशन स्टार्ट करने से पहले अपने सीधा नहीं पढ़ सकते कि वर्ग क्या होता है, आयत के बारे में बात करो, है ना। आपको इसकी जो बेसिक जानकारी है वो होनी कंपलसरी है। तो ये जो आपका चैप्टर आज की क्लास है वो आगे आने वाली क्लासों से सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये चीजें आपके समझ आई तो आगे कहीं आपको कोई किंतु परंतु 1% भी नहीं आने वाला। देखो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल या जब भी एरिया की अपन चर्चा करते हैं तो यहाँ देखो इस प्रकार की जो शेप आपके पास है, मान के चलो आपके पास ये शेप है, कोई खेत है आपके पास, ऐसा मान लो। खेत में अगर देखा जाए तो आपके पास दो चीजें होती है, एक तो इसकी क्या होती है लेंथ होती है, लंबाई होती है, एक उसकी क्या होती है विड्थ होती है, चौड़ाई होती है। यानी जहां लंबाई और चौड़ाई की बात होगी वो मेरा क्या होगा क्षेत्रफल होगा। आप ऐसा बात कह सकते हो कि कोई भी वस्तु है जो स्थान गिरती है वो मेरा क्या कहलाता है, यानी उसके बीच का जो क्षेत्रफल है, एरिया है, वही अपना क्षेत्रफल कहलाता है। जैसे क्षेत्रफल में सिर्फ दो ही बातें आएंगी, उसकी लंबाई आएगी, उसकी चौड़ाई आएगी, दो ही चीजें कवर करनी। परिमाप, परिमाप की जब मैं आपसे चर्चा करूं तो यहां से आपके पास ये तो हो गया घेरा गया स्थान, घेरा गया स्थान। यानी अगर बात करें तो ये इतना स्थान को क्या कर रहा है कवर कर रहा है, और ये इस खेत का क्या है क्षेत्रफल। परिमाप, फिर परिमाप की मैं आपसे बात करूं तो परिमाप देखो कोई भी आपके पास इस प्रकार की शेप है, यहां मान के चलते हैं कि ये इसकी लंबाई है 5 मीटर की, इसकी चौड़ाई है कितने की 10 मीटर की, वापस लंबाई कितनी 5 है, और ये जो चौड़ाई है ये आपकी आई है 10 मीटर की। देखो परिमाप का सीधा सीधा मतलब होता है कि इसके चारों साइडों को जोड़ना है। परिमाप में सिर्फ क्या करना है, चारों साइडों को जोड़ना है, वो अपना परिमाप बन जाएगा। कैसे, देखो बताऊंगा मैं आपको हर एक चीज। चारों साइडों को सिर्फ जोड़ना है, वही अपना परिमाप होता है। कैसे होता है परिमाप, देखो ये मेरे पास है, ये 4 पॉइंट है ए बी सी, और ये पॉइंट आया मेरा डी, ए बी सी डी 4 पॉइंट आपके पास है। इनको जब आप जोड़ोगे ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी डी और प्लस में डी ए, यानी इनको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। वैसे आप सीधा समझ सकते हो कि ए से बी तक जाओगे तो कितनी दूरी आपके पास है 5, बी से सी तक जाओगे तो 10, सी से डी तक है 5, और यहीं डी से ए तक जब वापस आएंगे तो ये भी कितना हो रहा है 10 है। बस इनको चारों साइडों को जोड़ना है, तो 5 और 5 10, 10 और 10 20, 20 और 10 है 30 है। तो इसका जो चारों साइडों का क्षेत्रफल हो रहा है वो कितना हो रहा है, सॉरी परिमाप जो हो रहा है वो कितना 30 है। यानी परिमाप में सिर्फ चारों साइडों को जोड़ना होता है और कुछ भी नहीं करना।
तो ये परिमाप आ जाएगा। क्लियर है? कोई भी आपके पास आकृति हो, जैसे वर्ग की बात नहीं है, वर्ग के अलावा चाहिए आपके पास आयत हो, आयत में भी क्या करोगे, चारों साइडों को जोड़ दोगे। जैसे मैं आपको आयत का एग्जांपल देता हूँ, ये आपके पास कोई भी एक आयत है, ठीक है, यहाँ आपको लेंथ दे रखी है, ये मान के चलो आपको दे रखी है 20 10, ये कितनी 5, ये कितना 10 और ये कितना 5। तो सिर्फ इनको जोड़ना है और कुछ भी नहीं करना, चारों साइडों को जोड़ दोगे, आपके पास किसी भी आकृति का परिमाप आ जाए। त्रिभुज आपके पास है, त्रिभुज में क्या करोगे, कोई भी आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, इस ट्रायंगल के अंदर ये मान के चलता हूँ 8 है, ये 5 है, ये 4 है, तीनों को जोड़ दो, यानी 8 प्लस में 5 प्लस में 4, 8 और 5 13, 13 और 4 17, ये मेरा क्या बन जाएगा, इसका परिमाप बन जाएगा। तो परिमाप में आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है कि 2 गुना भुजा, 4 गुना भुजा, कुछ भी नहीं करना अपने को, सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है कि चारों साइड का एरिया है उसको जोड़ना है, जोड़ने के अलावा जो अपने पास बनेगा वो मेरा पैरामीटर बनेगा। बिल्कुल गौरव, समझ आ रही है बातें सारी, क्लियर हो रही है चीजें? हाँ विकास बहुत बढ़िया, विक्रम भाई बहुत बढ़िया, संगीता बहुत सही है, बहुत सही, ठीक आ रहा है, ये समझ आ रही है कि बातें? देखो अब बात आपके पास आएगी परिधि के बारे में। परिधि की जब मैं आपसे बात करता हूं तो परिधि देखो क्या होगी, परिधि और परिमाप में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है कि जहां वृत्त होगा आपके पास, अर्धवृत्त होगा, वहां अपना क्या होगा, परिमाप आ जाता है, बाकी कहीं अपने पास परिमाप नहीं है। ठीक है, वहां अपना कोई परिमाप नहीं है, बाकी सारी के सारे यहां से ही आपके पास है। हाँ ठीक है, मैं कमेंट सही कर रहा था आपके, ठीक है सही है। अब यहाँ कोई भी आपके पास जैसे सर्कल है, तो सर्कल में आपके पास आता है कोई वृत्त आएगा या कोई आपका अर्धवृत्त आएगा, तो वृत्त और अर्धवृत्त में अपने क्या पढ़ते हैं, परिधि पढ़ते हैं, परिमाप की जगह बस उसको परिधि बोल देते हैं। तो परिधि भी तो आपका यही होता है कि यहां से लेकर यहां तक की पूरी जो आपकी शेप वापस बन रही है वही आपका क्या है, परिधि है। तो इसी को अपने क्या बोलते हैं, परिधि कहा जाता है। आगे देखिएगा, फिर आपके पास और बात आती है, एक आता है आयतन। आयतन क्या चीज होती है, आयतन का मतलब होता है कि कोई भी आपके पास, जैसे आप ऐसा समझ सकते हो गिलास है, उस गिलास में कितना पानी भरा जा सकता है, यानी कोई चीज जहां भरी जा रही है वहां अपने क्या करेंगे, आयतन बात करेंगे। जैसे 2D शेप है तो 2D में क्षेत्रफल आपके पास होता है, और जो 3D शेप आपके पास होती है, उन 3D शेप की बात करें तो वहां क्या होता है, अपना आयतन अपने बात करते हैं। या दूसरी बात आप कह सकते हो कि जहां से शेप परिवर्तन होता है, क्या होता है, शेप परिवर्तन होता है, उस शेप परिवर्तन को ही क्या कहते हैं, आयतन के अंदर आए। कैसे शेप परिवर्तन, कैसे, जैसे वो आपसे कहेगा कि 3 छोटे छोटे गोले हैं, इनसे एक बड़ा गोला बना दिया, 3 छोटे छोटे घना है, उनसे घना बना दिया, है ना। तो जहां शेप की बात हो रही है, जहां परिवर्तन हो रहा है किसी भी आकृति की शेप में, उसे ही अपने क्या बोलेंगे, आयतन बोलेंगे। तो एक आपके पास आएगा कौन सा, क्षेत्रफल, एक परिमाप, एक परिधि, एक आयतन, ये चारों बातें आपके पास है। क्लियर हुई यहां तक? चलिए आगे बढ़े, आगे देखते हैं। बोलो कमेंट कर सकते हो बेटा, ठीक आ रहा है ना। फिर बात आती है तो इनकी यूनिट की बात करते हैं, या मैं अगर बात करूं आपके मात्रक कि इनका यूनिट क्या होगा या इनका जो मात्रक है वो क्या होगा, तो उन बातों के बारे में देखिए। यूनिट या मात्रक कई बार अपने पढ़ते हैं, जैसे क्षेत्रफल है, एक आपके पास मान के चलिएगा परिमाप है, और तीसरी बात आपके पास है उसका आयतन। एक क्षेत्रफल, एक परिमाप, एक उसका आयतन। अब तीनों बातों के अंदर ध्यान रखना है आपको। ध्यान किस बात का रखना है आपको, कि यहां से क्षेत्रफल में के अंदर जो यूनिट होती है, देखो क्षेत्रफल में मैंने आपसे कहा था कोई भी शेप है, सिर्फ उसकी 2 बातें आपको ध्यान रखनी, एक उसकी लंबाई, एक उसकी चौड़ाई। तो जहां लंबाई और चौड़ाई 2 ही बातें कर रहे हैं, तो लंबाई भी तो किस में हो रही है, मीटर में, चौड़ाई भी किस में है, मीटर में। इसका जो क्षेत्रफल बनेगा वो मीटर का स्क्वायर। अगर कोई वैल्यू आपके पास सेंटीमीटर है तो ये किस में हो जाएगी, सेंटीमीटर का स्क्वायर। अगर ये किलोमीटर में है तो किस में हो जाएगा, किलोमीटर का स्क्वायर। तो यानी अगर मैं कहूं कि क्षेत्रफल, तो 2 ही चीजें होती है, लंबाई और चौड़ाई। तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर या किलोमीटर का स्क्वायर आपके पास बनेगा, या आप इसको सीधा सीधा बोल सकते हो वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग किलोमीटर। तो ये सारी बातें हैं। फिर आपके पास आता है परिमाप। देखो परिमाप में मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ चारों भुजाओं को जोड़ना है, और चारों भुजाओं को जब जोड़ोगे तो ये भी सेंटीमीटर का सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर है, और ये भी सेंटीमीटर है। तो कोई फर्क इनसे नहीं पड़ेगा। तो यहाँ जो परिमाप आपके पास आएगा
वहां न तो स्क्वायर आएगा न क्यूब आएगा, सिर्फ सीधा सीधा साधारण सी बातें रहेंगी। तो सेंटीमीटर आपके पास आएगा, और सेंटीमीटर के अलावा अगर बात करें तो यहां से आपके पास मीटर है तो मीटर आ जाएगा, या किलोमीटर है तो आपके पास है किलोमीटर आ जाएगा। इन तीनों बातों के बराबर है, यानी स्क्वायर और क्यूब यहाँ कुछ नहीं आपके पास, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं, तो नेक्स्ट आपके पास आता है आयतन। और आयतन की जब मैं आपसे बात करूं, देखो आयतन में तीन चीजें होंगी, लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। यानी कोई भी वैल्यू आपके पास आ रही है वो 3 बार आएगी। जैसे सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर 3 बार आएगा, सेंटीमीटर गुणा में सेंटीमीटर गुणा में सेंटीमीटर, तो यहां से मेरा बनेगा सेंटीमीटर का क्यूब। मीटर है तो ये बनेगा मीटर का क्यूब, और अगर किलोमीटर है तो ये बनेगा मेरा किलोमीटर का क्यूब। तो ये तीनों चीजें आपके पास आएंगी, सेंटीमीटर का क्यूब, मीटर का क्यूब और एक मेरा कौन सा किलोमीटर का क्यूब। तो यहां से तीन चीजें आपके पास है, ठीक है। चलिए, हाँ बिल्कुल आपके पास तीनों बातें आपके पास है, सेंटीमीटर का आ गया, मीटर का आ गया और किलोमीटर का आपके पास है। ये कुछ बेसिक सी बातें हैं। तो क्षेत्रफल में मीटर का स्क्वायर रहना है, सेंटीमीटर का स्क्वायर रहना है, या किलोमीटर का स्क्वायर आप बोल सकते हो। परिमाप में बात करोगे सेंटीमीटर का सेंटीमीटर है, मीटर का मीटर है, किलोमीटर का किलोमीटर, कोई चेंज नहीं हो रहा। तीसरी बात करोगे आयतन के बारे में, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो यहाँ से सेंटीमीटर का सेंटीमीटर है तो ये 3 बार आपके पास आ रही है, इसका मतलब क्यूब में आपके पास जाएगा। तो वैल्यू जो आपके पास बनेगी वो कौन सी बनेगी, क्यूब के अंदर आपके पास आएगी। क्लियर हुआ है यहाँ तक बात। अब आपके पास यहाँ से अपने बात करते हैं शेप के बारे में। और शेप सबसे पहले अगर बात करें तो वर्ग या स्क्वायर के बारे में अपने बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, अपने आराम से एक एक चीजों को लेके चलेंगे, एक एक वैल्यू को उनके जो क्वेश्चंस हैं उनको करेंगे। उसके बाद आपके पास जो मिक्स क्वेश्चंस हैं वो भी मैं साथ आपको लेके आऊंगा। तो बिल्कुल अब यहाँ से आपके पास जो वैल्यू बनेगी वो कोई भी आपके पास एक वर्ग आ रहा है, तो इस प्रकार की जो शेप आपके पास है ये आपके पास क्या बना, एक वर्ग आपके पास बात रह रही है। थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, अब देखो वर्ग की मैं आपसे जब ये बात करूंगा तो यहां देखो वर्ग में होता क्या है कि जहां चारों की चारों भुजाएं उसकी, या आप कह सकते हो कि जहां चारों भुजाएं क्या हो, सेम हो, वो शेप अपनी क्या कहलाती है, वर्ग कहलाती है। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। वे चारों भुजाएं जहां बराबर होगी वो क्या कहलाएगी, अपना वर्ग कहलाएगी। आप ऐसा कह सकते हो कि ये भुजा है वो ए है, ये भुजा है वो भी ए है, ये भुजा है वो भी ए है, और ये भुजा भी है ए है, तो चारों भुजाएं ए आएगी अपने पास। अब यहां से 2-3 बातें अपने करेंगे। एक तो बात करेंगे वर्ग का क्षेत्रफल या एरिया आप कह सकते हो, एक अपने बात करेंगे वर्ग का परिमाप या जिसको आप पैरामीटर बोल सकते हो, और तीसरी जो आप सबसे इंपॉर्टेंट बात करोगे वो इसकी बात करोगे, इसकी विकर्ण के बारे में, यानी किसी भी वर्ग का विकर्ण, या जिसको आप कह सकते हो डायगोनल। ठीक है, आयतन यहां आएगा नहीं क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि 2D शेप का सिर्फ क्या होगा, क्षेत्रफल। जहां 3D शेप आएगी वहां अपने क्या बात करेंगे, आयतन के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहां से 3 चीज आपके पास आ रही है, बिल्कुल ठीक आपके पास है, क्षेत्रफल, परिमाप, उसका विकर्ण। अब मेरे साथ साथ दोहराएंगे। देखो किसी भी शेप की मैंने क्षेत्रफल में आपसे 2 ही बातें की थी कि क्षेत्रफल में जब भी पढ़ोगे, जैसे ये वर्ग मैंने आपको कहा था, तो ये भुजा अपने पास कौन सी आ रही है, ए, ये भुजा भी अपनी कौन सी है, ए। और क्षेत्रफल में मैंने आपसे कहा 2 ही बातें पढ़ेंगे अपनी, एक तो किसी भी शेप का लंबाई होगी, एक उसकी क्या होगी, चौड़ाई होगी। यहां अगर लंबाई देखें तो क्या आ रहा है, ए आ रहा है, चौड़ाई देखें तो क्या आ रहा है, ए आ रहा है। इसका मतलब यहां से ए का स्क्वायर, या आप ऐसा कह सकते हो कि कोई भी भुजा का स्क्वायर। तो कहने का मेरा मतलब आपसे ये हो गया कि कोई भी आपके पास वैल्यू है उसका जो क्षेत्रफल आपके पास होता है, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर आपके पास आएगा। तो किसी भी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। क्यों हुआ, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई को आपने आपस में गुणा किया, और जब लंबाई और चौड़ाई को गुणा करते हो तो ए गुणा ए बराबर क्या हो जाएगा, मेरा ए का स्क्वायर आपके पास है। फिर बात आती है परिमाप की। परिमाप में मैंने आपसे कहा था कि चारों भुजाओं को जोड़ना है, तो ये चारों की चारों ए भुजा है कि नहीं है, तो ए को जोड़ोगे तो जोड़ने से आपके पास परिमाप में देखो क्या बनेगा। परिमाप में आपके पास अगर देखा जाए तो ये ऐसा बनेगा, क्योंकि ये भुजा भी तो ए है, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए है। तो परिमाप में चारों भुजाओं को जोड़ना होता है,
और जोड़ोगे तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, और ये मेरा बन कितना गया 4a। इसका मतलब किसी भी शेप का या जो वर्ग है, वर्ग का जो परिमाप होता है वो क्या होता है 4a होता है। या दूसरी भाषा में आप इसको लिखना चाहो तो 4 गुणा में क्या लिख सकते हो, भुजा लिख सकते हो। तो 4 गुणा में भुजा हो गया। आए ए का मतलब मेरा आरम, आरम का मतलब भुजा अपने पास। तीसरी बात अपने करते हैं विकर्ण के बारे में, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। विकर्ण का मैं आपसे अगर यहां से बात करूं थोड़ा सा अलग समझा देता हूं आपको। ये देखिएगा कि विकर्ण कैसे आपके पास बनेगा। विकर्ण में अगर देखा जाए तो आपके पास ये शेप आ रही है, ये शेप होती है। अब इस शेप की अगर मैं बात करूं तो विकर्ण का मतलब होता है कि कोई भी दो कॉर्नर है, उन कॉर्नर को जो आपस में टच कर रहे हो वो इस शेप का क्या बनेगा, विकर्ण बन जाता है। यानी जहां कॉर्नर आप आपस में टच करते हैं वहां क्या हो जाएगा, मेरा विकर्ण बनेगा। जैसे कोई रूम होता है, उसका एक कॉर्नर से लेकर, ये कोई रूम है, इसकी इस कॉर्नर से लेकर आपने इस कॉर्नर को टच कर दिया तो ये एक विकर्ण बनेगा। किसी भी शेप को जो विकर्ण है वो बराबर दो भागों में बांटता है, इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी शेप को जो विकर्ण है वो बराबर दो भागों में डिवाइड करता है, इस चीज के ऊपर ध्यान रखेंगे आप। अब यहां देखें तो एक बात देखो, विकर्ण का मतलब होता है, इसको डी से लिखते हैं अपने, डायगोनल, और डायगोनल को लिखा किससे जाता है, स्मॉल डी से। तो इसको जब लिखेंगे तो डी से लिखा जाएगा। तो ये अपने को विकर्ण तो पता करना है डी। ये भुजा मेरे को दे रखी है क्या, ए। ये भुजा भी अपने पास कितनी है, ए है। तो ए आएगा नहीं है। और अगर आप इस शेप को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये मेरा एक पाइथागोरस परिमेय बन गई। और पाइथागोरस परिमेय के अंदर ये एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। ये क्या बन गया, कर्ण। ये इसका क्या हो गया, आधार। ये इसका आधार। और तीसरी बात आपके पास जो आ रही है वो आ रही है इसका लंब। तो 3 चीजें आई। तो अपने को एक प्रकार से कर्ण निकालना है, और कर्ण बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर। आधार देखें तो ए का स्क्वायर, प्लस में लंब देखें तो ए का स्क्वायर। तो ए और ए को जोड़ोगे तो कर्ण स्क्वायर बराबर आ गया 2a का स्क्वायर। 2a स्क्वायर आपके पास आ रहा है। अब यहां से कर्ण है, स्क्वायर हटाओगे तो ये ऊपर पूरे के ऊपर स्क्वायर लग गया, 2a का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करके लिखोगे तो 2 का तो आ गया √2 और a का आ गया a, यानी a स्क्वायर था वहां सीधा सीधा a बचा। तो अपने पास जो वैल्यू बनेगी वो √2a बनेगी। तो आप कह सकते हो कि √2 गुणा में a। तो किसी भी शेप का जो विकर्ण होता है, विकर्ण क्या होता है, √2a आपके पास आएगा। ये चीजें आपके पास थी जिनको आप थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो 3 फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं कि किसी भी वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई, यानी भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर अपने बात करते हैं तो यहां से आपके पास कोई भी वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर हो गया। वर्ग का परिमाप है 4 गुणा में भुजा, चारों साइडों को जोड़ना है, बस बराबर है। वर्ग का विकर्ण √2a मेरे पास आ रहा है। तो जो वर्ग का विकर्ण मेरा बन रहा है वो कितना बनेगा, √2a आपके पास बन रहा है। तो यहां से 3 चीजें आपके पास है जिनको आपको ध्यान रखना है। ऐसा ही अपने आयत में करेंगे, ऐसा ही आगे जो आपके पास आएंगे उनमें बातें करेंगे। अब अगर यहां से देखें तो पहला प्रश्न आपके पास है कि किस प्रकार से एक वर्ग का क्षेत्रफल 289 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसके विकर्ण की लंबाई आप ज्ञात कीजिएगा कि विकर्ण की लंबाई है कितनी। अब एक दी देते हैं। सबसे पहले अपने को यहां से प्रश्न को पढ़ना है और टुकड़ों में पढ़ना है। एक वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है अपने पिता 289, क्षेत्रफल अपने पास है, बात ही खत्म है। अपने पास विकर्ण की लंबाई पूछी है, विकर्ण पूछा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि कोई भी वर्ग होता है और वर्ग का विकर्ण होता क्या है। विकर्ण का फॉर्मूला आपको ध्यान होना चाहिए, और वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुणा में a। इसका मतलब जो अपने को पूछा है उसका फॉर्मूला तो ध्यान होना चाहिए। जो चीज आपसे पूछी गई है उसका फॉर्मूला आपको ध्यान होना ही चाहिए। तो विकर्ण बराबर होता है √2 गुणा में a। तो यहां से मेरा √2a आ रहा है। अब आगे देखिए, जो दे रखा है उसका फॉर्मूला जरूर लगेगा। तो दे क्या रखा है अपने को, क्षेत्रफल। और अगर अपने मैं आपसे बात करूं कि किसी भी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल अभी अभी आपने पढ़ा 4 गुणा में a, यानी जो वर्ग होता है और वर्ग का क्षेत्रफल कितना, 4 गुणा a आपके पास आ रहा है। तो a आया। यहां से अपने को देखो विकर्ण है, और विकर्ण में अपने क्या चाहिए, a का मान चाहिए। भुजा नहीं है अपने पास, भुजा होती तो अपने सीधा सीधा निकाल लेते, लेकिन सबसे पहले वैल्यू निकालनी है किसकी, भुजा की। तो भुजा आप यहां से पता करोगे। वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 289 बराबर में 4 गुणा में कितना, a। तो a बराबर अगर देखा जाए, सॉरी ये 4 वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। तो ये भुजा का स्क्वायर हुआ।
ए बराबर अगर करोगे तो ये 289 है और 289 का क्या हो जाएगा रूट, और 289 का रूट कितना 17। इसका मतलब जो आपके पास भुजा है उस भुजा का मान कितना आ रहा है मेरे पास है 17 आपके पास बन रहा है। तो भुजा का जो मान आपके पास बना वो बना कितना 17। अब क्या करोगे विकर्ण में फॉर्मूला रखना है रूट 2 गुणा में कितना 17, और इसको थोड़ा सा ढंग से लिखना चाहो तो 17 रूट 2, और विकर्ण पूछा है तो विकर्ण सीधा सेंटीमीटर के अंदर होता है, तो आंसर जो आपका बनेगा वो 17 रूट 2 सेंटीमीटर, और 17 रूट 2 सेंटीमीटर कौन सा ऑप्शन है 3 नंबर आपके पास आ रहा है। तो बिल्कुल आपका ठीक जो जवाब है वो आ रहा है ऑप्शन नंबर कौन सा 3। तो यहां से बनेगा 17 रूट 2। क्लियर हुआ। जो पूछा है उसका फॉर्मूला तो लगाना ही लगाना है। पूछा क्या है आपसे विकर्ण, पता दे क्या रखा है क्षेत्रफल, दोनों फॉर्मूले लगेंगे। जो पूछा है वो तो लगना ही लगना है, जो दे रखा है उसका फॉर्मूला जरूर लगेगा पूरी मेंसुरेशन में। इस बात का आप चर्चा पे ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। आगे देखिएगा, आगे आपसे कह रहा है कि एक वर्गाकार खेत है जिसका क्षेत्रफल है 196 मीटर है, और इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई आपको ज्ञात करनी है कि कितनी होगी। यानी भुजा पूछी आपसे, सीधी सी बात है भुजा पूछी है, तो भुजा पूछिए तो भुजा का अकेला कोई फॉर्मूला होता नहीं है। हाँ, क्षेत्रफल दे रखा है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला आप लगा सकते हो और क्षेत्रफल से अपनी भुजा प्राप्त कर सकते हैं। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला देखिएगा, और क्षेत्रफल अगर पूछा जाए तो क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर। तो जो वैल्यू आपके पास आ रही है वो क्या आएगी भुजा का स्क्वायर। तो अब क्षेत्रफल आता है भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल, और वर्ग का क्षेत्रफल आपके पास आ ही चुका है भुजा का स्क्वायर। क्षेत्रफल कितना है 196 और बराबर में ए का स्क्वायर। ए बराबर आपसे पूछा है तो ए जब करोगे तो 196 का रूट हो जाएगा, और 196 का रूट कितना होता है 14। तो बिल्कुल आपका जो सही जवाब है वो कितना आएगा 14 मीटर आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा ठीक हो जाएगा 3 नंबर हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बातें हैं, इसको ध्यान। आगे देखिए अगला प्रश्न है, क्या कह रहा है वर्ग का विकर्ण दे रखा है आपको और वर्ग का परिमाप पूछा है। तो जब आपसे परिमाप की बात हो रही है, उसने परिमाप पूछ लिया, तो परिमाप बराबर आप देखो क्या होता है, वर्ग का जो परिमाप होता है वो होता है 4 गुणा में भुजा, यानी 4a होगा। इसका मतलब अपने पास 4 तो आई, ए अपने को चाहिए, ए निकालना है। तो ए कैसे पता कर सकते हो, ए पता करने के लिए अपने को विकर्ण दे रखा है, और विकर्ण अगर आपके पास है तो देखो यहां से आपको फॉर्मूला लगाना है सिर्फ विकर्ण का। वर्ग है और वर्ग का जो विकर्ण है, विकर्ण होता है रूट 2a। विकर्ण क्या होगा रूट 2a। इसका मतलब ए आपके पास आ सकता है, ए आपके पास आ सकता है तो आप क्या करोगे रूट 2a और बराबर में आपने लिख दिया विकर्ण का मान कितना 18। ए बराबर आपके पास ये उसको सॉल्व करोगे तो 18 बटा में रूट 2। अब ध्यान रखना कि पूरी मेंसुरेशन में या पूरी मैथ के अंदर बटा में कभी भी रूट नहीं आएगा, सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री को छोड़कर वहां आ सकता है, बाकी किसी में नहीं बदलेगा। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में कई बार क्या होता है वो ज्यादा सॉल्व नहीं करवाता, आपसे बटा में छोड़ देता है। ए बराबर कितना है 18 बटा रूट। अब रूट 2 को मेरे को खत्म करना है, रूट 2 को खत्म करूंगा तो मैं इसको ऊपर नीचे गुणा कर सकता हूँ रूट 2 से। ऊपर नीचे मैंने गुणा किया किससे रूट 2 से, तो मेरा रूट 2 खत्म हो जाएगा। अब खत्म कैसे होगा देखो, ए बराबर बनेगा 18 का गुणा करूंगा रूट 2 से, ये हो जाएगा 18 रूट 2। और एक बात ध्यान रखना कि जब भी आप रूट 2 का रूट 2 से गुणा करोगे तो ये सीधा सीधा बन जाता है कितना 2। रूट 3 का रूट 3 से गुणा करोगे तो ये सीधा सीधा बन जाता है कितना 3। किसी भी संख्या का डबल रूट जब गुणा करते हो तो वो सिंगल संख्या बन जाती है, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ नीचे आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2, इसको काटोगे तो ये कटेगा कितने पे 9 पे, यानी ए बराबर अपने पास आ रहा है 9 रूट 2। ये भुजा अपने पास फिक्स हो गई है, ए बराबर कितना 9 रूट 2। अब यहाँ परिमाप है तो ए का मान रखना है, और ए का जब आप यहाँ मान रखेंगे तो देखो वैल्यू आपके पास आ क्या सकती है कि परिमाप आपको दे रखा है, तो परिमाप बराबर में 4 गुणा में भुजा, और भुजा मेरे पास कितनी है 9 रूट 2। तो आप यहाँ लिख सकते हो कितना 9 रूट 2। अब 9 को 4 से गुणा करोगे तो 9 चौके 36 है, और रूट 2 और सेंटीमीटर है तो ये मेरा क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर कौन सा मेरा ठीक बनेगा 4 नंबर आपके पास बनेगा। और यहाँ से आंसर जो मेरा आ रहा है वो कितना 36 रूट 2 सेंटीमीटर आपके पास बिल्कुल आपका सही जवाब है वो आएगा। तो इन चीजों के ऊपर आपको ध्यान रखना है, फोकस रखना है, ठीक है। समझ आ रही है बातें, कोई समस्या किंतु परंतु है तो आप मेरे को बेझिझक कमेंट्स में पूछ सकते हैं। हाँ ठीक है, आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न आपके पास है, जैसा प्रश्न बोले बस वैसे वैसे बोलते जाइए, करते जाइए, कुछ भी नहीं करना। ये कह रहे हैं कि दो वर्गों की भुजाओं का अनुपात 4:3 है, उनके क्षेत्रफल का योग इतना है, छोटे वर्ग का परिमाप पता करना है। तो छोटे वर्ग का परिमाप पता करना, सबसे पहले अपने को परिमाप है, और परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 4 गुणा में भुजा, यानी भुजा का मान मेरे पास होना चाहिए। अब भुजा का मान आप निकालोगे कैसे, जो वैल्यू आपको दे रखी है उसी के फॉर्मूले से। तो दे क्या रखा है मेरे को, क्षेत्रफल का योग, और क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर। तो आप इसको ऐसा कर सकते हो, सुनो थोड़ा सा अपने इसको साइड में कर लेते हैं। क्षेत्रफल, किसी भी वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा का स्क्वायर। ये बात तो क्लियर है। अब यहाँ कितने वर्ग है, 2 वर्ग है, तो दोनों का स्क्वायर मानते हैं, तो एक का भी मान सकते हो और दूसरे का मान सकते हो। आपने ऐसा कह सकते हो कि माना भुजा, भुजा आपको दे रखी है 4:3, तो A1 तो कितना है 4, A2 की भुजा है वो कितनी है 3, आप मान सकते हैं। सही है क्या? थोड़ा सा मैं इसको ढंग से लिख देता हूं। तो भुजाओं का अनुपात दे रखा है आपको, ये आपके पास भुजा है, और भुजा का जो अनुपात है वो दे रखा है आपको 4:3। अनुपात में जब भी दे रखा हो ना तो आप भुजा मान सकते हो। कैसे मानोगे, देखो माना भुजा A1 है वो तो होगी 4x, A2 जो भुजा है वो होगी 3x, यानी पहले वर्ग के लिए भुजा है 4, दूसरे वर्ग के लिए भुजा कितनी 3, और वर्ग का क्षेत्रफल और उसका योग, तो क्षेत्रफल का योग, और क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर। अब A1 का स्क्वायर प्लस में A2 का स्क्वायर, सही है, और ये है कितना 225, सही है। अब यहां से A1 A2 का मान रख सकते हो, A का 1 का मान कितना 4x का स्क्वायर, A2 का मान रखोगे 3x का स्क्वायर, और बराबर में कितना आ गया 225। 4 का स्क्वायर करोगे ये हो गया 16x का स्क्वायर, 3 का 9x स्क्वायर, बराबर में कितना 225। 16 और 9 को जोड़ोगे 25x स्क्वायर, और बराबर हो गया कितना 225। सही है यहाँ तक। अब यहां से अगर करते हैं तो ये पूरा पूरा गुना भाग जा रहा है, इसका मतलब 25 का 9 गुना कितना होता है 225 है, तो x बराबर मेरा कितना आएगा 3 आपके पास आएगा। एक्स स्क्वायर बराबर अगर आपका 9 हो रहा है तो x बराबर कितना 3 आपके पास आना चाहिए। तो यहां से ध्यान देना है कि x का मान कितना आया 3, तो अब x का मान 3 आ रहा है, तो यहां से आपके पास भुजा आ जाएगी ऊपर वाली, ये आएगी 4 गुणा में 3, तो पहली भुजा तो कितनी 12, यह आएगा 3 गुणा में 3, तो दूसरी भुजा कितनी 9, और आपसे पूछा क्या है छोटे वर्ग का परिमाप है, तो छोटे वर्ग की भुजा है 9, तो यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी छोटे वर्ग के लिए, और जो छोटे वर्ग की भुजा है तो यहां से देखो छोटे वर्ग का परिमाप है, तो छोटा वर्ग है और ये परिमाप है, और परिमाप के लिए फॉर्मूला क्या होता है 4 गुणा में भुजा, और छोटा वर्ग है, और छोटे वर्ग की जो भुजा है वो कितनी है 9 है, तो यहां से 4 गुणा में जब 9 रखोगे तो 9 चौके 36 है, और भुजा है तो सेंटीमीटर का सेंटीमीटर है, तो यहां से जो भुजा आएगी वो कितनी आ जाएगी मेरी 36 सेंटीमीटर। तो उम्मीद है कि आज यहाँ तक आपको चीजें समझ आई होंगी। अपने आज ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि बेसिक था आज, तो ये सारी चीजें आप इनको कवर करेंगे, कल अपने वर्क को कंटिन्यू करेंगे, और साथ साथ में आयत है उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। अभी नेक्स्ट क्लास का समय टाइम और वर्क का, तो इन चीजों को ध्यान रखें, और इनको आज वापस रिपीट करेंगे, सारे के सारे जितने भी आपने क्वेश्चंस किए हैं उनको रिपीट करके देखें। बाकी मिलते हैं अपने कल, वापस टाइम टेबल आपके पास टेलीग्राम के ऊपर आ जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं कल।